बहुत अच्छे डिजाइनर के लेवल की इसकी स्टिचिंग है। साथ में दुपट्टा है और दुपट्टे पे भी ये सेंटर पे, अच्छा आपकी मर्जी, आप इसे कस्टमाइज करवा सकते हैं। ये जीन्स पहनी है अपनी, ये मैंने अमेरिका से ली थी और ये मैंने अभी देखा है तो ये बिल्कुल नई पड़ी हुई थी, मैंने पहनी नहीं थी। सिल्क का है और ये इस तरह से स्टिच्ड है और ये जिससे आपको ये नज़र आ रहा है। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे बेहतरीन दोस्त अता फरमाना और मुझे मसरूफियत देना, तो आप यकीन करें मेरी दोनों दुआएं कबूल हुई। लेकिन और साथ में मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का तो कोई मुकाबला नहीं है। ये है, ये मैंने लिया था, एक डिज़ाइनर थी, नबीला उनका नाम है। ड्रेस के ऊपर पहनते हैं ये रैप्स का आजकल बहुत फैशन आया हुआ है और इनसे ये होता है कि जब आप अस्सलाम वालेकुम, तो आज से ना ऑफिशियली वैसे आज से तो नहीं, 2-3 दिन से मैं गर्म कपड़े पहन रही हूँ। जो पहले निकाल तो लिए हुए थे लेकिन जिस तरह थोड़ा मैं ऊपर शॉल ले लेती थी या कुछ इस तरह वो नहीं कर रही थी ज़्यादा, लेकिन अब मैंने देखा था कि कल सीरियसली जो लोग मुझे बाहर से देख रहे हैं उनको तो वो ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा, वो कहेंगे ये तो कुछ ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में 10 डिग्री होना और 11 डिग्री होना मीन्स अ लॉट, क्योंकि वैसे घर गर्म नहीं होते, मेरे तो होते हैं माशाल्लाह, चीज़ें लगी हुई है, लेकिन नॉर्मल सेंट्रली हीटेड या वो सिस्टम नहीं होता। ऑन योर ओन आप जैसे कर सकें हीटिंग वगैरह आप कर रहे होते हैं। तो आज से मैंने अपने गर्म कपड़े शपड़े निकाल लिए, पहन लिए और आज शाद वो एक लड़की है शाद जो कि आ रही है अभी, तो मैं आपको अपना दिखा दूँ स्वेटर और जीन्स मैंने आज पहनी और कौन से जूते पहने, ये आपको सारी चीज़ें मैं अभी और बिल्कुल अभी दिखाऊंगी। आबिद का वेट कर रही हूँ मैं, कुछ काम है मेरे टेलर मास साहब के पास, वहाँ जाना है मैंने, और उसके अलावा कुछ और चीज़ें बातें हैं जो साथ साथ आपको पता चलती रहेंगी। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आपने पूरा नहीं दिखाया और ब्रांड्स ने भी जाके दिखाया, तो मेरा कुछ टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, कुछ चीज़ों का वेट चल रहा था, तो अभी तक मैं ऑन वेट ही हूँ। लेकिन 2 रातें तो मैं बिल्कुल नहीं सोई, कल की रात थोड़ा मैंने आराम कर लिया था, रेस्ट कर लिया था, तो आई एम फीलिंग बेटर। तो अब ज़रा मैं अब से पूछती हूँ, ज़रा पार्किंग वार्किंग वगैरह कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उसके हिसाब से अब जाना पड़ता है। और अब फिर आपको ज़रा थोड़ा ट्रैफिक में फ़्लो में आ गई है, ये एक बात थी ट्रैफिक अपडेट। दूसरी बात ये है कि जो लोग भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो लोग भी यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट बना रहे हैं, टिकटॉक मेरे पास नहीं है इसलिए मुझे उसका नहीं पता, बनाऊंगी कभी अकाउंट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सब लोग कहते हैं कि उस पर भी बहुत मतलब जैसे YouTube की बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस हैं, आपको प्रॉपर उनको फॉलो करना पड़ता है। तो आई डोंट नो टिकटॉक की किस तरह है किस तरह नहीं है, इंस्टाग्राम की भी बहुत सीरियस, और YouTube की तो गाइडलाइंस बहुत वो हैं जिस पे वो रखते हैं ख्याल कि ये ना हो या वो ना हो। लेकिन जो लोग भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और उससे उनके घर के उनके बच्चों के हालात बदल रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। और मैं गवर्नमेंट की भी इस तरह से शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि उन्होंने अलाउ किया हुआ इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि मैं बहुत सारे और मुल्कों में सुन रही थी कि वहाँ पे यूट्यूब वगैरह नहीं है, तो एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को मिली हुई है और लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। अच्छा जी, ड्रेस अपना सबसे पहले ड्रेस क्या अपनी मैंने जीन्स पहनी है अपनी, ये मैंने अमेरिका से ली थी और ये मैंने अभी देखा है तो ये बिल्कुल नई पड़ी हुई थी, मैंने पहनी नहीं थी। स्वेटर जो मैंने पहना हुआ है इसके साथ ये नादिया का है, और ये वो छोड़ गई थी क्योंकि सऊदीया में इतनी कोई होती नहीं है सर्दी वर्दी, तो ये मेरे पास है, मैं इसको पहन रही हूँ। साथ मेरे चंकी बूट्स हैं और ये मैंने लिए थे प्राइमार्क से, और बड़ी मैं खुश हूँ कि मैंने आज ये अपनी बहन का स्वेटर पहना। मैंने ऑर्डर किए हुए थे घर से घर तक के लिए से समोसे, और उनका एक वीकेंड वाला आता है, बहुत अच्छा होता है, एक पैक्स आया तो वो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। वीकेंड पे कोई मेहमान वारा आया तो मैं आराम से उसको निकाल के और बना लेती हूँ, बहुत अच्छा है वो। तो मैंने कैसा दिखाऊँ आपको, गाड़ी में बैठी हुई थी तो वो आए, इस वजह से मैंने अभी यहीं पे रिसीव किया। बहुत सख्त किस्म की चेंज आ गई। हम लोग निकले थे, मैंने कहा अभी खाड़ी की वीडियो वगैरह आपके लिए बनाती हूँ, थोड़ी देर बाद शायद मैं दोबारा निकल आऊँ, लेकिन मेरे घर वो आगे इलेक्ट्रिशियन जो कि काम था मेरा छोटा मोटा बहुत सारा, बाल इसलिए ठीक कर रही हूँ क्योंकि वीडियो जब ऑन कर लेती हूँ तो समझ आती है कि अच्छा बाल तो ठीक किए ही नहीं थे।
तो वो आ गए, वो सब मेरे एसी की जो रेनोवेशन कुछ एक दो गड़बड़े हुई हैं वो ठीक करेंगे, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से निकलूँगी, क्योंकि मैंने अब्बास मार्केट का भी सब लोग कह रहे थे उधर भी जाना है, शॉल्स की सारी चीज़ें आनी है उधर वो भी दिखानी है। काश मैं आपको बता सकूं और दिखा सकूं कि मैं आजकल कितनी मसरूफ़ और कैसे चल रही हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक दफ़ा अल्लाह ताला से दुआ की थी, जो कि शायद कबूल भी शायद नहीं, अल्लाह ने मैं कबूल की। जब खदीजा चली गई और जब जैन चला गया, दोनों बच्चे मेरे पास से, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह तू मुझे बहुत अच्छे दोस्त अता फरमा और तू मुझे बहुत मसरूफ़ कर दे, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी बहनें हैं, मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि कोई एक कैरेक्टर भी बीच में से ऐसा नहीं है जिससे मैं तंग हो रही हूँ। तो वो बात नहीं है, लेकिन मुझे बहनें मेरी सब बाहर चली गई थी, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे बेहतरीन दोस्त अता फरमाना और मुझे मसरूफियत देना। तो आप यकीन करें मेरी दोनों दुआएं कबूल हुई। तो लेकिन और साथ में मेरी YouTube फैमिली, आप लोगों का तो कोई मुकाबला नहीं है। जब भी कोई अपने कुछ के मैं व्लॉग्स देखती हूँ ना, वो ना कुछ अपने व्यूअर्स को या ऑडियंस को कह रहे होते हैं कुछ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी YouTube फैमिली भी बहुत अच्छी है और मुझे हर तरफ से इस तरह से सुकून ही मिलता है और मुझे तसल्ली देते हैं। मैं परेशान हो जाऊँ तो मेरा साथ देते हैं। तो थैंक यू ऑल और आई लव यू ऑल अपने दिल की गहराइयों से। मेरा बर्गर आया है तहजीब का, पता नहीं कितनी दफ़ा मैं इसको राहत बोलती रहती हूँ। अच्छा जी, आज के जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट मेरा काम था ना, वो था कि मैं आपको अपना ये ड्रेस दिखाऊं। और ये ड्रेस जो पेज है वो नीचे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डिटेल्स मैंने आपकी 2-3 दफ़ा आप लोगों को दिखाई नहीं है इस ड्रेस की। ये गंगा जमुना मुकेश है, गोल्डन सिल्वर इसके साथ काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। और ये चांद सितारा जो है ना, ये मुझे बड़ा पसंद है, बहुत पहले से पसंद है। मैंने जब ये ऑर्डर किया था तो मैंने सोचा था कि मैं गोल्ड के चांद सितारे वाली बालियाँ बनवाऊंगी, लेकिन नहीं बना सकी मैं। और अब मैं ऐसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना ड्रेस। और ड्रेस बहुत प्यारा है, टिश्यू सिल्क पे बना हुआ है और स्टिचिंग बहुत अच्छी है जो आपको नज़र आ रही है। और मैं क्योंकि आपको खुद से रिकमेंड कर रही हूँ तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये किसी भी बहुत अच्छे डिज़ाइनर के लेवल की इसकी स्टिचिंग है। साथ में दुपट्टा है और दुपट्टे पे भी ये सेंटर पे, अच्छा आपकी मर्जी, आप इसे कस्टमाइज करवा सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में बनवाया है क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं इसको ऐसे लूँगी और ये मैं इसको आप इसको कोनों पे भी ला सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल पीछे लेकर आई हूँ अपने तो मैं अपनी मर्जी से जो मोटिव है इसका सेंटर में मैंने बनवाया था, ताकि अगर मैं जूड़ा वगैरह बनाऊँ या कुछ तो ये मोटिव इस तरह से नजर आए। तो ये है मेरा ड्रेस जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसे लगा है। दुपट्टा इसका बहुत प्यारा है। दुपट्टे के इर्द कोई लेस वगैरह या आपको किरण लगाने की आजकल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका फैशन नहीं है और नहीं अच्छी लगती। स्टाइल में भी आपको दिखा दूँ, इसके पांचों पे कितना खूबसूरत काम है, वही चांद सितारे वाला काम है। और ये देखिए मैं करीब से दिखाती हूँ, ये देखिए डिटेलिंग है, बहुत प्यारा मुझे सूट लगा है, पहनने में कंफर्टेबल है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है। अपकमिंग वेडिंग्स के लिए अभी के अभी आप ऑर्डर कर दें अपना सूट, अभी के अभी। लेंथ इसकी 50 इंचेस है और मेरे वाला स्टाइल कहेंगे तो मेरे वाला ही स्टाइल मिलेगा आपको। ये जो कपड़े आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये वो आइडियाज़ हैं जो भी आप लोगों के साथ में शेयर करने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि ये वीडियो आप लोग नेक्स्ट डे देख रहे होंगे, कल मैं रिकॉर्डिंग पूरी नहीं कर सकी थी। एनीवेज 3 और ड्रेसेस हैं जो आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं, जो कि आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो सॉर्ट ऑफ गाउन टाइप है। और उसका फ़ायदा ये होता है, ये है, पहले मैं दिखा देती हूँ। अच्छा जी, इनका फ़ायदा ये होता है कि ये जो है ना, ये आप किसी भी ड्रेस के ऊपर पहनते हैं। ये रैप्स का आजकल बहुत फैशन आया हुआ है और इनसे ये होता है कि जब आप इनको पहनते हैं ना तो आप सॉर्ट ऑफ वार्म भी रहते हैं। ये शॉल के भी बने हुए होते हैं। ये जिस तरह ये वाला जो है ना, ये एक थिक ज़रा सा मटेरियल है, ये उसका बना हुआ है, उसके भी बने हुए होते हैं। आप प्लेन सूट के ऊपर या अपनी पैंट्स और जीन्स के ऊपर इनको आराम से पहन सकते हैं। इसकी पिक्चर्स मेरे पास अगर हुई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे ख्याल से मेरे पेज पे कहीं लगी हुई हैं।
ये अच्छा, ये इस तरह से फुल लेंथ है, पाँव तक ये आ रहा है और ये आगे से इस तरह ज़रा सा ओपन होता है ताकि सूट वेयर आ जाओ इरशाद, ताकि सूट वेयर आपका आराम से नज़र आ जाए। इरशाद ज़रा पकड़ लो फ़ोन कैमरा, इरशाद को फ़ोन दे रही हूँ ताकि मैं आराम से दिखा सकूँ। थैंक यू। इधर इरशाद उंगली भी हटा देना। तो ये है ना, ये पाँव तक लंबा है और इसकी लेंथ होगी मेरे ख्याल से 53 बैक साइड से या 54, लेकिन ये बिल्कुल पाँव तक है और ऊपर से ये रैप बेल्ट है इसकी सेंटर में और ज़रा सा फिटिंग वाला है और ये क्योंकि वुलन और मोटा है तो इसको आप आराम से अपने उसके ऊपर पहन सकते हैं, जैसे जीन्स और शर्ट, टक इन शर्ट पर अगर पहनी हो और उसके ऊपर आप इसको पहन सकते हैं। ये सॉर्ट ऑफ एक फॉर्मल वो भी हो जाएगा, वार्म भी होगा और नया स्टाइल भी है। अच्छा, इसको मैं गौर से भी आपको अच्छे से दिखाऊंगी रख के, ताकि अगर आप टेलर को दिखाना चाहें तो आप आराम से दिखा सकते हैं। एक तो ये है, ये मैं आपको भी डिटेल से दिखाऊंगी और एक ये है, पहन के भी बल्कि दिखा दूंगी, कल मैं पहन के दिखा दूंगी। अच्छा, ये है, ये मैंने लिया था, एक डिज़ाइनर थी, नबीलाज उनका नाम है, वो पता नहीं अब फॉर्मली कर रही है कि नहीं कर रही है। ये गाउन है प्लशी का और ये भी ये प्लशी का है, लेकिन आप इसको वुलन शॉल्स में भी बना सकते हैं और ये भी ड्रेसेस के और उनके ऊपर आप पहनते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक विंटर्स के लिए अच्छा आइडिया है कि आप ऊपर से कुछ इस तरह का पहन सकते हैं। ये भी मैंने आप उनके साथ शेयर किया हुआ है पहले भी। ये है सोबिया नज़ीर का और ये सिल्क का है और ये इस तरह से स्टिच्ड है और ये जिससे आपको ये नज़र आ रहा है इस तरह है और ऐसे है और ये भी बहुत सारी चीज़ों में ना आप ऊपर कंफर्टेबली पहन सकते हैं। ये आइडियाज़ उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, बाहर के मुल्कों में तो ऑब्वियसली ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन ये रैप्स वगैरह आप ऊपर से पहन के, गाउन्स या कोट्स ऊपर से पहन के अपने आप को वार्म भी रख सकते हैं और एक नया विंटर का स्टाइल भी हो जाएगा। आप जो शॉल्स हैं आपके पास 1-2 साल पुरानी, अगर आप चाहें तो आप उनको इस तरह से लॉन्ग कोट्स की तरह सिलवा सकते हैं, तो वो आपके लिए एक अच्छा स्टाइल हो जाएगा और चेंज हो जाएगा और वही ड्रेस आप सॉर्ट ऑफ उसको रिक्रिएट भी कर सकते हैं अपनी पुरानी शॉल्स और दुपट्टों को इस तरह से। अब इनको क्या है और किस तरह सिलवाना है, ये डिटेल से वीडियो मैं कल दिखाऊंगी आपको, ताकि वो रख के मैं आराम से बता दूं कि कैसे है, फिर वो आपको सिलवाने में और आप अपने टेलर को जब दिखाएंगे तो आसानी हो जाएगी। इस तरह से मैं आपको बताऊंगी। तो अभी अभी मैंने और इरशाद ने लड़ाई की है और सॉरी बाजी, शायद शर्मिंदा ना करो मुझे, तो गलती मेरी ही थी क्योंकि मैं अपनी गलती निकाल लेती हूँ, ये होता है यूजुअली। और बस अब लेकिन शायद बड़ी काम की है मेरे लिए। अभी हम दोनों जाएंगे पंजीरी की चीज़ें लेने के लिए और क्विक सी आपको पंजीरी का भी रिकैप करूँगी और बेसन की टिक्कियाँ भी बनाऊँगी बहुत जल्दी से आप लोगों के लिए। वो बहुत हेल्दी और अच्छी होती हैं। सुबह सुबह या किसी टाइम आप जैसे हल्की फुल्की भूख में टक ना लें क्योंकि उसमें बहुत कैलोरीज होती हैं। बेसन की टिक्की या थोड़ी सी पंजीरी रख के खा लें, हेल्दी भी होती है और घर की बनी हुई होती है, तो अच्छी बात है बहुत। कल मिलेंगे इंशाल्लाह।